बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि 31 मई जो कि मंथ का आखिरी दिन है, मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। आज का दिन मार्केट अपनी क्या पोजीशन ले सकती है, मार्केट में क्या क्या रुकावटें होंगी और कहां कहां मार्केट सपोर्ट ले सकती है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक IB का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमें अपना आप अकाउंट नंबर भिजवा दें इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो हम आपको शामिल कर लेंगे इस कामयाबी के सफर में। और ये जो कामयाबियां जो कल हमें मिली हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। आप देखें ये वाला एक जो पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है। और ये एक पॉइंट आपको याद होगा, मैंने कल आपको सब बड़ा तफसीली डिस्कस किया था, आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले ली इस पॉइंट पे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा अप साइड की कैंडल बनानी शुरू कर दी है, ठीक उसी पॉइंट पे जहां से मार्केट चलती आ रही है। एक दफा मार्केट ने इसको ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमारा एक पॉइंट था जहां पे हमारा सपोर्टिंग एरिया है लगा हुआ, मार्केट ने सपोर्टिंग एरिया को नहीं तोड़ा। एक या $2 नीचे गई है, लेकिन उसके बाद यहीं से रिवर्स हुई है। अब चलते हैं हम ग्रेजुअली नीचे और नीचे जाके देखते हैं कि हमारे क्या होंगे टारगेट्स और कहाँ कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी और हमने क्या करना है आने वाले वक्त में। यहाँ पे देखें तो एक मेजर न्यूज भी है, जॉब ओपनिंग, ये 7 बजे है, आज 7 बजे ये एक मेजर न्यूज है, इसलिए इस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जॉब ओपनिंग आपको किस साइड पे लेके जाती हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो पॉइंट था, ये जो एक लाइन थी जिसपे मार्केट बड़ी देर से रुकती आ रही, कल इसने इसको ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमारा पिंजरा था, ये जो ग्रीन कलर का पिंजरा, इस पिंजरे से मार्केट बाहर नहीं निकल पाई, बल्कि यहीं से रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे कल हमने एक एंट्री ली थी, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं 1932 के ऊपर हमने एक एंट्री ली थी और एक अच्छी एंट्री थी जिसमें हमारा टारगेट था 1957 का, कि 1957 पे हमारा सेकंड टारगेट था। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि कल मार्केट यहीं से उठी और हमें इसने इस टारगेट को अचीव करवा दिया। और ये टारगेट जो सा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत फजलो करम है कि ये टारगेट हमने बाखुशी अचीव कर लिया। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तकरीबन ये 42, 52, 57 तो 250 पिप्स बनते हैं जो एक दिन में हमने मार्केट में गेन किए। लेकिन हमने यहीं पे बस नहीं की, बल्कि यहाँ से हमने शॉर्ट भी की और 1951 तक हमने दोबारा इसको कवर भी किया, क्योंकि ये हमारी एक लाइन थी जिससे मार्केट रेजिस्ट होती है। तो हमने इस लाइन के करीब अपनी एक रेजिस्टेंस को भी अवेल किया और रेजिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया। तकरीबन 70 से 80 पिप हमें यहाँ पे मिले थे, 70 पिप। तो आप एक दिन में लगा लें तकरीबन 300 पिप के करीब हमने सिर्फ 2 ट्रेड्स में अपना हासिल कर लिया था। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी चूंकि मैं चीज़ें चलाता रहता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि हम लोग किस तरह मूव करते हैं, किस तरह काम करते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक तो ये पॉइंट है 1955 का, अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो बुलिश लगती है। ये मैं आपको क्लियरली बात बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ये 95-55 का पॉइंट है, अगर मार्केट इससे ऊपर रही तो मार्केट बुलिश लगती है। लेकिन ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक दफा रेजिस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर कल भी रेजिस्ट हुआ और 4 घंटे में दूसरी दफा रेजिस्ट हुआ। तो अब ये दोबारा हो सकता है यहाँ पे रेजिस्ट हो जाए। और ये जो पिछले 4 घंटे में कैंडल बनी है, ये भी डाउन साइड की डोजी बनी है, तो हो सकता है कि मार्केट एक दफा फिर आपकी 1948, 1949 को टच करती हुई ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसलिए 1955 से ऊपर इसको अपना पिवट पॉइंट समझ लें। पिवट पॉइंट से मुराद वो पॉइंट होता है जहां पे बायर और सेलर जोन से वो इक्वल हो जाते हैं, जो आपके ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो जाते हैं पिवट पॉइंट के ऊपर। इसलिए इस पिवट पॉइंट को समझें, अगर मार्केट 1955 से ऊपर रही
तो आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट ने इसको ड्रिल कर दिया, नीचे आ गई, तो नीचे ये अब इसके पास एक सपोर्ट मौजूद है और ये सपोर्ट है 1949.74 की, ये वाली एक सपोर्ट। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेकर दोबारा फिर ऊपर जाने की तैयारी कर सकती है। इसलिए मार्केट से क्रिटिकल स्टेज पे है, छोटी ट्रेड करके जब तक इस पॉइंट को नहीं तोड़ती 1963 को, तब तक छोटी ट्रेड कीजिएगा अप एंड डाउन की, ताकि आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। और उसके बाद जब इसको तोड़ जाए और इसको आगे रीटेस्ट करें, तो फिर आपके पास 1985 का दरवाजा खुल जाएगा, फिर आप 1985 तक मार्केट में इजीली बैठ सकते हैं। तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी। अगर आप यहां से लेकर 1985 तक जाते हैं तो ये एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है। अगर मार्केट यहीं से रेजिस्ट होती है, वापस आती है, तो दोबारा इसके पास ये एक सपोर्टिंग लाइन मौजूद है और ये सपोर्टिंग लाइन दूसरी है 1945 पे। एक इसके पास पॉइंट है 1949 का और दूसरा 1945 का, यानी कि बदतदरीज इसके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, फिर 1932 का पॉइंट है। अगर मार्केट इन सारे पॉइंट को ड्रिल कर जाए, फिर मार्केट के पास जो मैंने कल आपको लेवल बताया था 1926 का, मार्केट के पास ये लेवल भी मौजूद है। नीचे जाके यहाँ पे मार्केट रुक सकती है। ये मैंने आपको तफसीलन समझा दी है, मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं उलझाता। अब वरना मैं यहाँ पे टेक्निकल्स लगाना चाहूँ तो बहुत ज्यादा जिस तरह के लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें लगाई होती है, मैं वो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बहुत सिंप्लीफाइड अंदाज में चीजों को समझाने की कोशिश करूँ और आपको आपका मजीद जो कीमती वक्त है उसको बचाने की भी कोशिश करूँ। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल में जाके देखते हैं कि हमारा यूएस ऑयल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और हम यूएस ऑयल में कौन सी ट्रेड लें ताकि यूएस ऑयल में हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकें। आपको याद होगा कल मैंने यहाँ पे आपको एक लेवल दिया था 72.50। अगर मार्केट इस पॉइंट को नहीं तोड़ती तो आप 72.50 पे एक एंट्री लें 72.60 के स्टॉप लॉस के साथ। सबूत के लिए आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं और फिर आप यहां से 70.45 तक जा सकते हैं। 70.45 तक आप जा सकते हैं और यहाँ पे जब मार्केट आई थी तो हमने एक बाई की एंट्री ली थी और बाई की एंट्री के साथ हम दोबारा 70.4450 यहाँ पे हम निकल गए थे और मार्केट वहीं से टेस्ट होकर और वापस जानी शुरू हो गई है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है मजीद जो मार्केट को रोकने का सबब बन सकता है, और वो अगर मैं आपके सामने एक लाइन लगाऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो आपके पास ये एक पॉइंट आएगा मजीद जहां पे मार्केट आके एक अच्छी सपोर्ट ले सकती है और ये 67.94 का पॉइंट है। अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक कर जाए जहां पे इस वक्त मौजूद है, अगर यहाँ पे भी एक लाइन में आपको लगा दूं ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे अगर मार्केट नहीं रुकती, क्योंकि ये मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस अब बन गई हुई है 69.61 की। अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड हुई तो 70.45 और उसके बाद 72 और फिर 73.50 ये अपसाइड के टारगेट होंगे। लेकिन मार्केट जो क्रिटिकल स्टेज पे अगर इसको तोड़ती है 69.61 को, तो आप इसमें रीटेस्ट करते हुए 67.94 तक आ सकते हैं और उसके बाद अगला लेवल 65.12 का होगा। ये निचले लेवल होंगे क्रूड ऑयल में। लेकिन क्रूड ऑयल चूंकि यहाँ पे हाईली ओवरसोल्ड हो गया हुआ है तो एक दफा इसको आप जाना चाहिए और आप जाके नीचे आना चाहिए, लेकिन चूंकि मार्केट है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे आप ये ख्याल रखिएगा अगर मार्केट 69.60 को नहीं तोड़ती तो आप मजीद सेल की एंट्री लेकर 67.94 तक मार्केट में बैठ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अप साइड पे आप 70.45 पहला आपका लेवल और उसके बाद 72 का जो लेवल है ये मार्केट में एक अच्छा लेवल होगा जहां पे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको तफसीली समझ गए होंगे और फिर भी अगर कोई आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं टाइमली आंसर दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।